सभी को नमस्ते। मेरा नाम है श्रीकांत। आज मैं हूँ महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर शेगांव में। रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड सिर्फ नाम नहीं बताता, बल्कि यहाँ आने वाले हर इंसान की उम्मीद को भी पहचान देता है। बाहर पार्किंग में खड़ी ये गाड़ियाँ, और रास्तों पर चलते ये लोग, और सड़क पर बनती ये चाय। सिर्फ पहली सांस नहीं होती। चाय बनाते हुए ये आदमी, नाश्ता करते हुए ये लोग और सड़क पर चलती गाड़ियाँ, ये सब मिलकर शेगांव की रोज जिंदगी दिखाते हैं। यहाँ दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन इस नॉर्मल की जिंदगी के बीच विश्वास धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। यहीं से सफर आगे बढ़ता है। शेगांव की इन सड़कों को पीछे छोड़ते हुए मैं बस की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मंजिल अब बिल्कुल क्लियर है। बस में बैठते ही शहर धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगता है और मन आगे बढ़ता है। मंदिर की तरफ जाता हुआ यह रास्ता सिर्फ दूरी कम नहीं करता, बल्कि सोच को भी धीरे धीरे शांत करता है। मंदिर का ये मेन बोर्ड जैसे ही नजर आता है, माहौल अपने आप बदलने लगता है। बाहर जलते हुआ ये रात में दिया मंदिर के बाहर का पहला एहसास बनता है। और अंदर आरती में झुके हुए लोग, ये बाहर लगती हैं कि छोटी छोटी दुकानें, ये दिखाती हैं कि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि आस्था का पूरा जीवन चलता है। मंदिर के बाहर लगी ये छोटी दुकानें, बुढ़े के बाल बेचता हुआ ये आदमी, भक्तों की श्रद्धा का एक नया रूप दिखाता है। छोटी पीतल की मूर्तियां और शंख, भगवान की फोटो है, ये सब एक आस्था परंपरा का हिस्सा है। फल और शेगाव की कचौरियां और छोटी छोटी चीजें, ये सब ना सिर्फ दिखाने का एक रंगीन है, बल्कि यहाँ आने वाले हर भक्त के दिन को महसूस करने लायक बना देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों का यह सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर चेहरा किसी न किसी के आस के साथ यहाँ चल रहा है। मंदिर के बाहर ये छोटी सी दुकान है। दिन भर भीड़ आती जाती रहती है। कोई रुकता है तो कोई आगे बढ़ता जाता है, इस इंतजार में कि पूरी जिंदगी निकल जाती है। और यह है मंदिर का मेन गेट। यहीं से भक्तों की भीड़ अंदर जाती है। हर कदम के साथ एक आस और एक विश्वास अंदर प्रवेश करते हैं। हर कदम के साथ उनके चेहरे पर श्रद्धा और आस दिखती है। कोई शांति की तलाश में है तो कोई अपनी प्रार्थना लेकर आया है। मंदिर के ये मजबूत पिलर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हजारों कहानियों के गवाह हैं। हर नक्शा, हर मूर्ति यहाँ की श्रद्धा और परंपरा को दिखाते हैं। मंदिर के अंदर लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। हर कदम के साथ एक शांति और लगन का एहसास होता है। बच्चे, बुजुर्ग और परिवार सब अपनी प्रार्थना लेकर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर ये फोटो सबकी नज़र को खींचते हैं। हर मुस्कान, हर नमस्ते इसी के सामने किया जाता है। छतों के नक्शे, पिलर का डिजाइन और दीवारों की क्रेविंग्स, सब मिलकर यहाँ की परंपरा और श्रद्धा को जिंदा रखे हुए हैं। शेगांव के इस मंदिर के लिए लोग दूर दूर से अपने प्रार्थना लेकर आते हैं। लोग अपनी श्रद्धा लेकर मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं। ये पल सिर्फ प्रार्थना का नहीं, बल्कि एक विश्वास और आस का भी है। ये लाइन समाधि दर्शन की तरफ लेके जाती है और दूसरी लाइन मुख दर्शन की तरफ। जब मैं मंदिर के अंदर गया, भीड़ और शोर के बीच में शांति का एहसास हुआ। लोग अपनी प्रार्थना में इतने ज्यादा खो गए थे। यहाँ किसी न किसी का चेहरा कुछ न कुछ उनकी अलग कहानी बताता था। ये इतनी ज्यादा भीड़ सिर्फ मंदिर के प्रसाद के लिए लगी हुई है। हर हाथ जो प्रसाद लेता है, वो एक नई उम्मीद लेकर वापस घर जाता है। आज मेरा यहाँ पर दूसरा दिन है और आज मैं भक्त निवास पहुंचता हूँ। यहाँ हर एक कोना भक्तों की कहानियों से भरा हुआ है। छोटे कमरे, छोटी छतें, लेकिन लोग यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भक्तों की एक लंबी लाइन रूम बुकिंग के लिए लगी हुई है। हर चेहरा थोड़ा थका हुआ है, पर उम्मीद से भरा हुआ। किसी न किसी के हाथ में बैग है तो किसी न किसी के हाथ में प्रार्थना। ये छोटा सा इंतजार भी यहाँ के सफर का एक हिस्सा है। शेगांव में आते ही कुछ चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया था। उसमें ये स्टैचू एक आते हैं,
मंदिर के एंट्रेंस पर खड़े ये बड़े स्टैचू जैसे आने वाले को खुले हाथ से वेलकम कर रहे हो। हर नज़र इस पे रुकती है और दिल में एक शांति और शांति का एहसास जगाती है। हर रंग और हर खुशबू यहाँ की शांति और सुकून को गहरा बना देती है। ये मैं हूँ यहाँ मंदिर के बीच, भीड़ के बीच एक शांति का एहसास हो रहा है। हर कदम, हर नज़र, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का है और काफ़ी कुछ सीखने का है। मैं भक्त निवास के अंदर हूँ। छोटे कमरे और छोटी छतें, हर कोना भक्तों की कहानियों से भरा हुआ है। लोग अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ आराम करने के लिए रुकते हैं। भक्त निवास के अंदर सादगी के बीच एक अजीब सी खूबसूरती है। छोटे कमरे, साफ सुथरा माहौल और लोगों की शांति सब मिलकर एक सुकून का एहसास देते हैं। भक्त निवास के आंगन में खड़े ये पेड़ दिन रात यहाँ आने जाने वाले हजारों भक्तों को चुपचाप देखते रहते हैं। थकान, भूख और सफर के बीच ये पेड़ जैसे एक पल विश्राम बन जाता है। इस आंगन में मैंने कुछ बड़े सुविचार के बोर्ड देखे। शायद सिर्फ ये लिखे हुए शब्द नहीं बल्कि यहाँ रुकने वाले हजारों भक्तों को रुककर थोड़ा सोचने का मौका देते हैं। यहाँ भक्त निवास के अंदर सफर से थके हुए लोग कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस शरीर को नहीं, बस मन को भी थोड़ा विश्राम मिलता है। यहाँ हर कोई चल रहा है, कोई दर्शन की तरफ, कोई वापस आने अपने कमरे की तरफ। रास्ते अलग हो चुके हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, वो है शांति। चाय और कॉफी सिर्फ पीने की चीज नहीं है, यह थके हुए सफर के बाद एक छोटा सा ब्रेक है जहाँ लोग कप के साथ थोड़ी सी राहत भी लेते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद ये कदम फिर से चल पड़े हैं। कुछ चेहरों पर थकान है तो कुछ चेहरों पर शांति ज्यादा। सफर वही है पर मन थोड़ा हल्का हो चुका है। अब ये रात का समय है और काफी धीरे धीरे चलता है। भक्त निवास में अब शोर कम है, सिर्फ हल्की रोशनी और चुपके से आती आवाज बाकी है। रात की इस शांति में कमरे के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मस्ती में खो चुके हैं। उनकी हंसी और छोटी छोटी हरकतें ये जगह सिर्फ थकान नहीं मिटा सकती पर परिवार जैसा सुकून भी देती है। सुबह का पहला उजाला और एक बस मंदिर की तरफ चल रही है। हर सीट पर एक अलग कहानियां है, अलग मंजिल है, पर सबका मकसद एक ही है, शांति और दर्शन को पाना। और मैं भी चल पड़ा हूँ आनंद विहार की तरफ। रास्ते की हल्की रोशनी, लोगों की हलचल और हर कदम के साथ एक नई उम्मीद साथ ले जा रहा हूँ। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी और हर नज़ारा बस यादों में बस जाता है। यहाँ रास्ते में खड़ी थी एक भगवान की बड़ी मूर्ति। सिर्फ पत्थर का रूप नहीं है, यह हजारों भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि शांति से भरा हुआ एक एहसास था। उम्मीद है आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सफर में। श्रीकांत यहाँ था।